पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की भारतीय पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर ने मोदी हुकूमत का झूठ बेनकाब कर दिया। एफआईआर ने हमले को मशकूक बना दिया। पहलगाम पुलिस स्टेशन जाए वकुआ से 6 किलोमीटर दूरी पर है। एफआईआर के मुताबिक पहलगाम हमला 1:50 से 2:20 तक जारी रहा। हैरान कुन तौर पर सिर्फ 10 मिनट में 2:30 पर एफआईआर दर्ज हो गई। Those who are in favor of it may say aye. Those against it may say no. I think the ayes have it. The ayes have scheduled stand part of the bill. चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की ज़ेरे सदारत ऐवान बाला का इजलास। भारतीय जारहियत के खिलाफ करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। अपोजिशन समेत तमाम सियासी जमातों की हिमायत। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की जानिब से पेश करदा करारदाद में पाकिस्तान को पहलगाम वाक़े से जोड़ने के इल्ज़ामात मुस्तरद। पहलगाम में सयाहों की हलाकत पर इज़हार तशवीश। कहा पाकिस्तान हर किस्म की दहशत गर्दी की मज़म्मत करता है। भारतीय हुकूमत बदनीयती पर मबनी मुहिम चला रही है। अगर पाकिस्तान की तरफ किसी किस्म की एडवेंचरिज्म का किसी को खाम ख्याली है तो वो भूल जाए। पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस पूरी तरह तैयार है। अगर खुदा न खास्ता किसी ने हमारी तरफ को मैली आंख से कोई कोशिश की तो उसको जवाब उसी तरह मिलेगा जैसे उनको माजी में जवाब मिला था। सियासी तौर पर एक पेज पर है। अगर किसी ने मैली आंख से देखा तो वैसा ही जवाब मिलेगा जैसा माजी में मिला। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का सेनेट इजलास में भारत को करारा जवाब। कहा पाकिस्तान की तरफ किसी को एडवेंचरिज्म की खाम ख्याली है तो भूल जाए। पाकिस्तानी फौज भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। मकबूजा कश्मीर में हालात मोदी सरकार और भारत की जमहूरियत का शाखसाना है। पहलगाम वाक़या भारत का अपना सिक्योरिटी लैब्स है। पीपी सेनेटर शहरी रहमान का ऐवान बाला में इज़हार ख्याल। कहा सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने पूछा 7.5 लाख फौज की मौजूदगी में इतना बड़ा वाक़या कैसे रोनुमा हुआ। पाकिस्तान को बदनाम करने की भारतीय साजिश नाकाम होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अहम इजलास। पहलगाम वाक़े के बाद भारत के गैर जिम्मेदाराना इक़दामात और कौमी सलामती कमेटी के फैसलों पर ब्रीफिंग दी। सदर जरदारी की कौमी सलामती कमेटी के बरवक्त दूर अंदेश इक़दामात और फैसलों की तारीफ। कहा कौमी सलामती कमेटी ने पाकिस्तानी कौम की उमंगों की तर्जुमानी की है। Pakistan vehemently rejects the Indian announcement to hold the Indus Water Treaty in abeyance. The treaty is a binding international agreement brokered by World Bank and contains no provision for unilateral suspension. भारतीय रवैये से इलाकाई अमन व इस्तेहकाम को खतरा है। भारत ने एकतरफा तौर पर सिंताज मुआहिदा खत्म किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान की मीडिया ब्रीफिंग। कहा वाघा बॉर्डर पर हर किस्म की आमदोरफ्त बंद कर दी। सार्क स्कीम के तहत भारतीय वीजे मनसूख कर दिए। सिख यात्री वीजा मनसूखी से मुस्तस्ना है। भारतीय प्रोपेगेंडे का भरपूर जवाब देंगे। दुश्मन का झूठ नाकाम करना जानते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तान के अवाम और हुकूमत अपनी अफवाज के साथ खड़े हैं। भारत की जानिब से सिंताज मुआहिदे को ख़त्म करने की बात इंतहाई ख़तरनाक है। हम मुल्की खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। मौलाना फजल रहमान की भी कौमी सलामती कमेटी के फैसलों की तायीद। कहा कौमी सलामती कमेटी के इजलास के फैसलों से कौम और फौज का मोराल बुलंद हुआ। भारत अपनी नाकाम सिक्योरिटी का मलबा पाकिस्तान पर ना डाले। भारत के जारहाना तर्ज अमल का पूरी कौम मुंह तोड़ जवाब देगी। पहले भी भारत को मुंह की खानी पड़ी, अब भी वो नाकाम होगा। कल भारत और इसराइल के खिलाफ मुल्क भर में हड़ताल होगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज तैमूर रहमान का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा अमेरिका, इसराइल और भारत पूरी दुनिया में दहशतगर्दी कर रहे हैं। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी अवाम का भारतीय मीडिया को भरपूर जवाब। हाफिज हमारा मुहाफिज हैशटैग सोशल मीडिया की जीनत बना रहा। 45,000 पोस्टों में मोदी को करारा जवाब। भारतीय मीडिया ने पाकिस्तानी अवाम के मुंह तोड़ जवाब को डिजिटल वारफेयर करार दे दिया। इंडिया टुडे के मुताबिक पाकिस्तानी सोशल मीडिया सारिफीन पहलगाम हमले के बाद हावी नजर आए।
पाकिस्तान ने भारतीय एयरलाइंस के लिए अपनी फ़ज़ाई हुदूद बंद कर दी। भारतीय एयरलाइंस का फ़ज़ाई निज़ाम जवाब दे गया। कई भारतीय परवाज़ों के रुख मोड़ने पड़े। मुख्तलिफ ममालिक में लैंडिंग एयर इंडिया, स्पाइस जेट और इंडिगो की परवाज़ों के वक्त में 2 से 4 घंटे तक इजाफा। कई परवाज़ों को रीफ्यूलिंग के लिए दूसरे ममालिक में रोकना पड़ रहा है। पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद बंद होने से भारतीय एयरलाइंस को बड़े नुकसानात का सामना। गजा के कातिल और गुजरात के कातिल का गठजोड़ बेनकाब। इसराइल का मोदी सरकार के साथ मज़मूम गठजोड़ मंजर आम पर आ गया। पहलगाम हमले के पसे पर्दा एजेंडा वाज़ेह तौर पर भारतीय जंगी जनून को मज़ीद बढ़ाना था। मुसद्दिक़ा इत्तलात के मुताबिक तकनीकी साजो सामान से लेस 15 से 20 इसराइली एहलकार श्रीनगर मकबूजा जम्मू कश्मीर पहुँच गए। इसराइली एहलकारों की मकबूजा कश्मीर में आमद पाकिस्तान के खिलाफ मज़मूम मुहिमजोई की सहूलतकारी है। इसराइल और मोदी का गठजोड़ आलमी सलामती के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान बढ़ती कशीदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा को भी तशवीश। तर्जुमान अक़वाम मुत्तहिदा स्टीफन डुजारिक की दोनों ममालिक को ज़्यादा से ज़्यादा तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की अपील। कहा दोनों ममालिक यकीनी बनाएं कि हालात मज़ीद ख़राब ना हो। पाक भारत मामलात को बहुत करीब से देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर के मामले पर फौरी तौर पर कोई पोजीशन नहीं ले रहे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस की प्रेस ब्रीफिंग। पहलगाम हमले की मजम्मत। कहा मुलव्विस अनासिर को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। भारतीय हुकूमत के ज़ालिमाना इक़दामात के खिलाफ मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल। वादी के मुख्तलिफ इलाकों में कारोबारी मराकज़ बंद, ट्रांसपोर्ट मुअत्तल। तर्जुमान हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने मुतालबा किया कि आलमी बरादरी भारत की अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और सिमताज़ मुआहदे के खिलाफ वर्जियों का सख्ती से नोटिस ले। पहलगाम ड्रामे के बाद भारत में कश्मीरी तलबा निशाने पर आ गए। कश्मीरी नौजवानों पर हरियाणा, यूपी, देहरादून और उत्तराखंड में तशद्दुद। चंडीगढ़ में भारतीय तलबा ने कश्मीरी तालिब इल्म को शदीद जख्मी कर दिया। भारतीय शहरों में मुकीम कश्मीरी तलबा को ज़बरदस्ती घरों से निकाला गया। हिंदू रक्षा दिल का कश्मीरी मुसलमानों को अल्टीमेटम। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का पर्दा चाक करने पर आसाम का मुसलमान रुकने कानून साज एजेंसी गिरफ्तार। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के मुसलमान रहनुमा अमीनुल इस्लाम ने कहा पहलगाम हमला भारतीय हुकूमत की साजिश है। पहलगाम वाक़े के बहाने भारत का खेलों में सियासत का सिलसिला जारी। भारतीय बोर्ड की बाहमी सीरीज के बाद पाकिस्तान से आईसीसी इवेंट्स में भी ना खेलने की धमकी। आईसीसी से दरख्वास्त की कि इंटरनेशनल इवेंट्स में पाकिस्तान और भारत को एक ग्रुप में ना रखा जाए। इस तरह पाक भारत मैचेस नॉकआउट मरहले के सिवा नहीं हो सकेंगे। कराची के इलाके साइट एरिया गली चौरंगी रेलवे फाटक के करीब झाड़ियों से इंसानी ढांचा बरामद। रेस्क्यू काम के मुताबिक ढांचे को आबासी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ढांचे की शनाख्त हाल न हो सकी। कराची में अहम चौराहों पर पाबंदी के खिलाफ रिक्शा ड्राइवर सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन ने गवर्नर हाउस जाने वाले रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। रेड जोन में ट्रैफिक जाम। मुजाहिरीन का टू सीटर रिक्शे पर पाबंदी फौरी उठाने का मुतालबा। कहा शारा फैसल और दीगर चौराहों पर पाबंदी खत्म की जाए। सोने की कीमत में मज़ीद 3,300 रुपये की कमी। फी तोला सोना 3,48,700 रुपये पर आ गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 2,833 रुपये की कमी से 2,98,950 रुपये हो गई। और PSL सीजन 10 का 15वां मैच आज कराची किंग्स और कोयटा ग्लेडिएटर्स के दरमियान खेला जाएगा। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में मैच रात 8 बजे शुरू होगा। कराची 5 मैचेस में 3 फतूहात में 6 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर है। पॉइंट्स टेबल पर 1 फतह के साथ ग्लेडिएटर्स की 5वीं पोजीशन। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।